हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर ओन अकेडमी दैट इज़ A to Z केमिस्ट्री। तो स्वागत है गाइस आप सभी का मेरे इस प्यारे से आपके अपने खुद के प्लेटफॉर्म पे, आपके अपने चैनल पे जिसका नाम है A to Z केमिस्ट्री। तो जैसे कि हम +2 का सिलेबस कर रहे थे, इसी सीरीज़ के अंदर हमारा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ का जो टॉपिक था वो चल रहा था और आज कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के इस टॉपिक को ख़त्म करते हुए हम चैप्टर को भी ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। जीरो से हीरो हटा दिया क्योंकि आज मेरा पढ़ाने का ज़्यादा मूड है और बातों का कम मूड है। देखते हैं। तो कल हमने जिसने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का, तो वो पहले फर्स्ट पार्ट देख लेना, क्योंकि फर्स्ट पार्ट के अंदर फर्स्ट और सेकंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी को डिस्कस किया गया। आज हम थर्ड और फोर्थ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी को डिस्कस करेंगे जिसका नाम है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट क्या है ये एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट? एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट में हम सबसे पहले बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है उस चीज़ पे आके डिस्कस करेंगे। बेटा, व्हाट इज़ बॉइलिंग पॉइंट? बॉइलिंग पॉइंट है क्या? अभी तक के लेवल पे आप बॉइलिंग पॉइंट को सिर्फ इतना जानते हो कि जिस चीज़ को बॉयल किया जाता है और जब वो उबलने लगता है तो वो यानी कि जो मिनिमम टेम्परेचर है, वो जो स्टार्टिंग टेम्परेचर है, जब वो चीज़ उबलने लगती है वो उसका बॉइलिंग पॉइंट कहलाता है। आपने कहा कि मैडम हम तो इतना जानते हैं बॉइलिंग पॉइंट के बारे में, बट ये जो डेफिनेशन है ये बहुत कम है, ये अधूरी है, इसको भूल जाओ। अब जो डेफिनेशन बताने जा रही हूँ बॉइलिंग पॉइंट की, उसको नोट करना। बॉइलिंग पॉइंट क्या है? ये वो टेम्परेचर है एट विच, जिस पे जाके वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड किसके इक्वल हो जाता है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर के। एटमॉस्फेरिक प्रेशर के। अब ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या चीज़ होती है? हमारे इन्वायरमेंट में क्या है बेटा? एटमॉस्फेयर है। इन्वायरमेंट क्या है? एटमॉस्फेयर है। एटमॉस्फेयर में पाए जाने वाला जो प्रेशर होता है वो क्या कहलाता है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है उसके इक्वल जब हो जाए क्या? वेपर प्रेशर लिक्विड का, तब वो जो पॉइंट है, वो जो टेम्परेचर है, वो टेम्परेचर क्या कहलाता है? बॉइलिंग पॉइंट का टेम्परेचर। बॉइलिंग पॉइंट का वो टेम्परेचर कहलाता है। ठीक है जी। तो ये डेफिनेशन आज के बाद आपको पता होनी चाहिए। बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? इट इज़ द टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड इज इक्वल्स टू या बिकम्स इक्वल्स टू किसके? एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए बॉइलिंग पॉइंट की क्या डेफिनेशन है। अब जो हमारा टॉपिक है वो क्या है? एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। बात आती है व्हाट इज़ एलिवेशन। एलिवेशन होता क्या है? एलिवेट का मतलब क्या होता है? एलिवेट का मतलब होता है बढ़ जाना। कुछ ना कुछ सीधा चल रहा था, सीधा चलते चलते अपने रास्ते से बढ़ गया, एलिवेट हो जाना, बढ़ जाना। ठीक है। तो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट का थोड़ा सा बढ़ा हुआ दिखाई देना। देखते हैं क्या होता है। तो क्या कहेगा इसके अंदर? जैसे कि मैंने कल भी कहा था कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में एक बात सबसे कॉमन है। क्या? हम क्या करेंगे? हमने एक सॉल्वेंट लिया, इस सॉल्वेंट के अंदर आपने बाहर से कुछ डाल दिया। ये कुछ क्या है? ये है नॉन वोलेटाइल सोल्यूट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपने ऐड करा है, ये क्या है? नॉन वोलेटाइल सोल्यूट। ये जो नॉन वोलेटाइल सोल्यूट है, इस नॉन वोलेटाइल सोल्यूट की वजह से, इस नॉन वोलेटाइल सोल्यूट का क्या मेन है? नॉन वोलेटाइल है तो इसका जो वेपर प्रेशर होगा वो कितना होगा? 0। ये बात सभी जानते हो कि नॉन वोलेटाइल है तो इसका मतलब इसका वेपर प्रेशर क्या होगा? 0। तो देखो स्टार्ट करते हैं। इफ़ वी ऐड अ नॉन, मेरे साथ बनाने की कोशिश करिएगा, नॉन वोलेटाइल सोल्यूट किसके अंदर डाल रहे हैं? इन अ प्योर सोलवेंट। पहले एक पानी था, मान लो आपके पास एक गिलास के अंदर पहले पानी था, वो प्योर था, उसके अंदर कुछ भी नहीं था, तो वो प्योर कहलाएगा। उस प्योर के अंदर आपने क्या डाल दिया? नॉन वोलेटाइल डाल दिया। नॉन वोलेटाइल क्या डाल दिया? सोल्यूट डाल दिया। तो इसका मतलब देयर कॉन्ट्रीब्यूशन का मतलब उसकी भागीदारी किसके प्रति? टुवर्ड्स द वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर बनाने में उसका क्या रोल होगा? टुवर्ड्स द वेपर प्रेशर इज़ 0। टुवर्ड्स द वेपर प्रेशर उसकी भागीदारी कितनी हो गई? 0। इसका मतलब PB कितना हो गया हमारा? 0। मुझे बताओ, ये दो लाइन है सबसे इम्पॉर्टेंट। तो देयरफॉर PS होता था PA प्लस PB। अब PB कितना हो गया बेटा? PB तो हो गया 0, PB हो गया 0। तो अब PS क्या बच गया? सिर्फ और सिर्फ बच गया PA। तो अब बड़े ध्यान से अब जो बात कह रही हूँ वो सुनना
कि एक तरफ तो था आपके पास प्योर लिक्विड, प्योर सॉल्वेंट, उसका कंट्रीब्यूशन था 100%। अब दूसरी तरफ है आपके पास एक ऐसा सॉल्यूशन जिसके अंदर सोल्यूट भी है, सॉल्वेंट भी है, बट वो जो सोल्यूट है वो नॉन वोलेटाइल है। समझ आ रही है मेरी बात? तो अब जो उसका कंट्रीब्यूशन है, उसका कंट्रीब्यूशन तो नहीं है, ना के बराबर है, 0 है। तो यानी कि वेपर प्रेशर किसकी वजह से पैदा हो रहे हैं? सिर्फ और सिर्फ किसकी वजह से? सॉल्वेंट की वजह से। अब उस टाइम पे वेपर प्रेशर कितना निकल रहा है? सिर्फ 80। जब वो प्योर था, जब वो अकेला था, तो कितना वेपर प्रेशर वो बना रहा था? 100% वो अकेला बना रहा था। तो इसका मतलब जब सॉल्यूशन के रूप में वो आया तो उसका वेपर प्रेशर, यहाँ पे एक बात लिखो कि इसका मतलब वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज लेस देन वेपर प्रेशर ऑफ, जब वो किस रूप में था? जब वो प्योर के रूप में था, प्योर सॉल्वेंट के रूप में था, उसका जो वेपर प्रेशर है वो ज़्यादा है और सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर क्या हो गया? कम। मुझे लग रहा है मेरे को इस बात को दोबारा समझाना चाहिए। सुनो, एक तरफ क्या है आपके पास? एक तरफ आपके पास है पानी, ठीक है, वाटर है, वाटर है आपके पास, 100% वाटर है। जब वो सिर्फ पानी है तो वो सिर्फ पानी है, इसका मतलब वो प्योर फॉर्म में है, वो लिक्विड है, ठीक है, उसको एक बार के लिए साइड रख दो। दूसरी बार आपने जो लिक्विड लिया है ना, उसके अंदर सोल्यूट भी है, सॉल्वेंट भी है, यानी कि मैंने कहा 20% सोल्यूट है, 80% सॉल्वेंट है। और जो सोल्यूट है वो कैसा है? नॉन वोलेटाइल, तो उसका वेपर प्रेशर नहीं बनेगा। तो वेपर प्रेशर किसकी वजह से बन रहा है? सिर्फ और सिर्फ सॉल्वेंट की वजह से, सिर्फ और सिर्फ सॉल्वेंट। अब सॉल्यूशन जो पूरा था 100%, उसमें से सिर्फ और सिर्फ ये 80% वाला वेपर प्रेशर बनाने में अपना रोल प्ले कर रहा है। और पहले अगर उसके अंदर सोल्यूट ना डाला होता तो वो पहले अकेला 100% डिवोटी था सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर, मतलब सॉल्वेंट के प्योर फॉर्म में वेपर प्रेशर बनाने के लिए। आई थिंक अब सभी को मेरी बात समझ आ गई होगी। नहीं समझ में आए तो इसी 5 लाइनों को दोबारा से दोबारा रिकैप कर करके देखते रहना, सुनते रहना, इन्हीं में सब कुछ है, ठीक है। तो यानी कि हमने कहा वेपर प्रेशर सॉल्यूशन का कम हो गया वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट से। ये बात सभी को समझ में आ गई। तो अब इसी चीज़ को ग्राफ से समझने की कोशिश करते हैं। लो जी, ग्राफ बनाने जा रही हूँ मैं, इसी को आप ग्राफ से समझने की कोशिश करते हैं। मैंने ग्राफ बनाया वेपर प्रेशर और टेम्परेचर के बीच का, तो ये ग्राफ और ये ग्राफ। अब सभी को ये बात पता लगनी चाहिए कि जो ग्राफ नीचे है वो होगा सॉल्यूशन का और जो ग्राफ ऊपर है वो होगा सॉल्वेंट का। ये कौन सा है? ये प्योर सॉल्वेंट का ग्राफ है। जो नीचे है वो है सॉल्यूशन का। पता लग गया नीचे वाला सॉल्यूशन का क्यों आया? क्योंकि वेपर प्रेशर सॉल्यूशन का क्या है? कम है। जिसका ग्राफ कम है उसका ग्राफ नीचे, यानी कि जिसका वेपर प्रेशर कम है उसका ग्राफ, भाई तुम नीचे बैठो, हमारा ज़्यादा है, हम ऊपर चढ़ के बैठेंगे, ठीक है, समझ आ गया। अब हमने कहा अब कहाँ तक लेके जाना है? वेपर प्रेशर तक तो पहुँच गए, हम कहाँ तक लेके जाना चाहते हैं? हम जाना चाहते हैं बॉइलिंग पॉइंट तक, क्योंकि हमारा टॉपिक क्या है? बॉइलिंग पॉइंट है। देयरफॉर क्या करने लगे हम? हीट द सॉल्यूशन, वी प्रोवाइड हीट द सॉल्यूशन। हमने सॉल्यूशन को क्या करना शुरू कर दिया? हीट करना शुरू कर दिया। कब तक हीट करने शुरू करेंगे? एक सॉल्यूशन है, वेपर बना रहा है, उसको हीट करवाना शुरू कर दिया, हीट हो रहा है, हीट हो रहा है, हीट हो रहा है। कहते हैं कब तक आप उसको हीट कर रहे हो? आप उसको तब तक हीट करो जब तक वो इस लेवल तक ना पहुंचाए। ये लेवल क्या है? ये वो लेवल है जब वो एटमॉस्फेयर को अचीव कर रहा है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर तक पहुंच जाएगा। इट मीन्स दिस इज़ द लेवल ऑफ एटमॉस्फेयर, दिस इज़ द लेवल ऑफ आवर वेपर्स। जब ये वेपर्स, जब इस आप सॉल्यूशन को हीट करते चले जा रहे हो, करते चले जा रहे हो, ये ऊपर की तरफ बढ़ता चला जा रहा है, येस, दिस इज़ द पॉइंट, दिस इज़ द पॉइंट जब वो आके क्या हो गया? एटमॉस्फेरिक प्रेशर तक पहुँच गया। अब इस एटमॉस्फेरिक प्रेशर तक जब वो पहुंच गया तो इस टेम्परेचर को हमने क्या कर लेना है? नोट कर लेना है। और यही देखो, अब यहाँ पे इस टेम्परेचर को बनाने की कोशिश करते हैं। मैंने कहा ये लेवल था एटमॉस्फेयर का, एटमॉस्फेरिक प्रेशर का, ठीक है। तो हमने हीट करा, लो जी, इस पॉइंट तक हम पहुँच गए। थोड़ा सा एक बार शॉर्ट में लिखने की कोशिश करती हूँ। ये लेवल था मेरा ATM का, ब्लू कलर का। तो ये पॉइंट है जिसको मैंने नोट कर लिया और ये टेम्परेचर हो गया किसका? सॉल्यूशन का। और ये टेम्परेचर किसका हो गया? सॉल्वेंट का। ये कौन सी थी?
टी बी नोट। अब ये नोट क्या बला है, जब आप प्योर की बात कर रहे हो तो सिर्फ और सिर्फ नोट आ रहा है। ये वो टेम्परेचर है जिस पे प्योर सॉल्वेंट एटमॉस्फेयर तक पहुंच रहा है। एटीएम, एटीएम मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर तक वो पहुंच गया। तो जब वो प्योर सॉल्वेंट एटीएम तक पहुंच रहा है तो मतलब ये टेम्परेचर आपका कहला रहा है क्या, टी बी नोट। टी बी नोट मतलब प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर। और जब सॉल्यूशन आपका एटमॉस्फेयर तक पहुंच रहा है तो ये क्या कहलाया आपका, टी बी। आई थिंक सभी को क्लियर हो गया होगा। अब इसके बीच का जो डिफरेंस है, इस डिफरेंस को हमने नोट कर लिया। बड़े वाला कौन सा है, टी बी। छोटे वाला कौन सा है, टी बी नोट। डेल्टा टी बी इज इक्वल्स टू टी बी माइनस टी बी नोट। इस टेम्परेचर को हमने नोट कर लिया। और ये जो डिफरेंस है, ये जो बड़े वाले में से छोटे को आप माइनस कर रहे हो, यही कहलाता है हमारा डेल्टा टी बी। और यही क्या कहलाता है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। एलिवेशन का मतलब बड़ा हुआ। देखो हुआ क्या, जब नॉन वोलेटाइल सोल्यूट आपने डाल दिया, नॉन वोलेटाइल सोल्यूट के डालने से क्या हो रहा है, वेपर प्रेशर पहले से बढ़ा हुआ नज़र में आ रहा है। कौन सा वेपर प्रेशर, बॉइलिंग पॉइंट का वेपर प्रेशर। यही पॉइंट मैं यहाँ पे आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ। हमने हीट करना शुरू किया, उस टाइम तक हीट कर रहे हैं जब तक टू अचीव द बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट तक पहुँचने के लिए हम उसको हीट कर रहे हैं। तो एक टाइम ऐसा आया, हमने देखा कि ये जो वेपर प्रेशर है, ये यहाँ पे देखा, स्ट्राइक किया, इस वेपर प्रेशर को यहाँ पे स्ट्राइक किया, इसको नोट कर लिया, बड़े वाले में से छोटे वाले को माइनस कर दिया। दिस इज द पॉइंट एट वेयर एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट सीन, जहाँ पे एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट देखा गया। आई थिंक सभी को समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया, दोबारा से दोबारा वीडियो को चलाओ, दोबारा से दोबारा देखो, क्योंकि जब तक ये समझ में नहीं आएगा, आगे वाला जो टॉपिक है फ्रीजिंग पॉइंट का, वो हम नहीं कर सकते। ठीक है, तो आई थिंक यहाँ तक सभी को फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो, हम आगे करने की कोशिश करते हैं। ठीक है जी, बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो हमारे पास हम पहुंच गए डेल्टा टी बी इज इक्वल्स टू टी बी माइनस टी बी नोट, पहुंच गए यहाँ तक। ठीक है, उसके बाद अब ये जो डेल्टा टी बी है, यही क्या कहलाता है, एलिवेशन। यही क्या कहलाता है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। ये कहलाता है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। अब एक और बात, एक्सपेरिमेंटली एक बात और देखी गई, क्या, डेल्टा टी बी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलैलिटी। ये क्या चीज़ है, मोलैलिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो डेल्टा टी बी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटा दिया, क्या आ गया यहाँ से, के बी इंटू में एम। ये के बी क्या है, ये के बी कहलाता है मोलल एलिवेशन कांस्टेंट। क्या कहलाता है, मोलल एलिवेशन कांस्टेंट। अब सुनो, कंडीशन लगा रही हूँ, इफ़ मोलैलिटी इज़ 1, 1 का मतलब क्या है, यूनिटी। अगर मोलैलिटी कितनी हो जाए, 1, तो के बी किसके इक्वल हो गया, देखो ना, यही पुट कर रही हूँ, डेल्टा टी बी के इक्वल हो गया, डेल्टा टी बी के इक्वल हो गया। ये क्या है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तो हम डेफिनेशन दे सकते हैं यहाँ से, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट मे बी शायद ही होगा ना, क्योंकि यूनिटी होएगी तभी, मे बी डिफाइंड एज इक्वल टू एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट के इक्वल कब, व्हेन सॉल्यूशन इज यूनिमोलर। जब सॉल्यूशन कैसा है, यूनिमोलर। यूनिमोलर का मतलब उसकी मोलैरिटी कितनी है, मोलल नहीं मोलल, क्योंकि यहाँ पे क्या है, मोलैलिटी, यूनिमोलल। या फिर आप ये कह सकते हो कि उसकी मोलैलिटी अगर कितनी हो जाए, मोलैलिटी इज़ यूनिटी। जब उसकी मोलैलिटी 1 के बराबर हो जाए, यूनिटी के बराबर हो जाए, उस टाइम पे के बी एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का जो कांस्टेंट है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट नहीं, मैंने शायद थोड़ा सा गलत लिखा, रुको थोड़ा सा सही करो इसको। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट नहीं है ये है मोलल एलिवेशन कांस्टेंट। मोलल एलिवेशन कांस्टेंट, मोलल एलिवेशन कांस्टेंट है ये के बी। किसके इक्वल हो गया, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट के। ठीक है, कब, जब मोलैलिटी कितनी हो जाए, 1। आई थिंक सभी को समझ में आ गया होगा। फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मैं रब कर रही हूँ। डन।
अब इसके बाद थोड़ा सा न्यूमेरिकल पार्ट के लिए देख लेते हैं कि क्या कुछ होगा न्यूमेरिकल पोर्शन के लिए। न्यूमेरिकल पोर्शन के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, डेल्टा टी बी इज इक्वल्स टू के बी इंटू में एम आ गया जी। के बी मोलैलिटी क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स वेट ऑफ सॉल्वेंट इन के जी। नंबर ऑफ मोल्स को खोल दो, नंबर ऑफ मोल्स का क्या फॉर्मूला होता है, मास अपॉन में मोलर मास। तो के बी मास ऑफ बी अपॉन में मोलर मास ऑफ बी, बी मतलब बी बोले तो सोल्यूट, डब्लू ए किसके अंदर, के जी के अंदर। ठीक है जी, बना देते हैं के बी मास ऑफ बी मोलर मास ऑफ बी वेट ऑफ सॉल्वेंट, अगर ग्राम में है तो ऊपर क्या कर दोगे 1000 से मल्टीप्लाई, तो ये क्या हो गया आपके पास डेल्टा टी बी। अब ये बन जाता है डेल्टा टी बी और ये पूरा का पूरा फॉर्मूला बन गया आपका न्यूमेरिकल के लिए स्टार मार्क। फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो इसका। आई थिंक सभी को समझ में आ रहा होगा। फिर भी कोई डाउट है देन यू कैन कमेंट मी ऑन कमेंट सेक्शन। कमेंट सेक्शन के अंदर आप कोई भी डाउट लिख सकते हो कि मैडम यहाँ पे हमें ये इशू आया। Yes, done. Fourth topic, colligative property last. Fourth, depression in freezing point. अब जैसे एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट था वैसे ही डिप्रेशन का मतलब क्या हो जाता है, डिप्रेशन का मतलब होता है घट जाना, डिक्रीज हो जाना। एलिवेशन का मतलब क्या था, इंक्रीज हो जाना, डिप्रेशन का मतलब है डिक्रीज हो जाना। फ्रीजिंग पॉइंट क्या बला है, ये फ्रीजिंग पॉइंट क्या है, बॉइलिंग पॉइंट की तो मैडम आपने अच्छी सी डेफिनेशन समझा दी, तो ज़रा एक बार फ्रीजिंग पॉइंट को भी समझो। क्या कहता है फ्रीजिंग पॉइंट, ये वो टेम्परेचर है, कहता है एक ऐसा टेम्परेचर जहाँ पे एट विच वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड, जो आप लिक्विड को फ्रीज कर रहे हो उसका वेपर प्रेशर इक्वल हो जाए वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड के, जहाँ तक आप पहुँचाना चाहते हो उसके इक्वल हो जाए। क्या मतलब है इस बात का, मान लो आपके पास पानी है, पानी को आप जमाना चाहते हो, आइस बनाना चाहते हो, तो इसका वेपर प्रेशर और इसका वेपर प्रेशर जब बराबर हो जाएगा तब वो टेम्परेचर, वो पॉइंट आपका क्या कहलाएगा, वो पॉइंट आपका कहलाएगा वो वेपर प्रेशर जहाँ पे इसका वेपर प्रेशर, वो टेम्परेचर जहाँ पे इसका वेपर प्रेशर और इसका वेपर प्रेशर बराबर हो जाए, वो टेम्परेचर क्या कहलाता है, फ्रीजिंग पॉइंट। तो डेफिनेशन बनाने की कोशिश करते हैं। इट इज़ द टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड एंड सॉलिड बिकम्स इक्वल, जहाँ पे सॉलिड और लिक्विड का वेपर प्रेशर क्या हो जाए, इक्वल हो जाए, ऐसा टेम्परेचर आपका क्या कहलाएगा, फ्रीजिंग पॉइंट। आई होप सभी को समझ आ रहा होगा। ठीक है, तो फ्रीजिंग पॉइंट तक तो पहुंच गए। अब मैडम ये डिप्रेशन क्या भला है, डिप्रेशन का मतलब है घट जाना। वही पुरानी बातें करेंगे, कुछ नया नहीं है। एक आपने सॉल्वेंट ले लिया, अब ये सॉल्वेंट मैं फटाफट से बता रही हूँ, अब वही पुरानी बातें। ये सॉल्वेंट क्या है, पहले प्योर है, जब ये प्योर है और आपने इसके अंदर बाहर से कुछ डाल दिया, जब ये प्योर है तो इसका अकेले का वेपर प्रेशर PA0 कहलाएगा, PA0। जब आपने इसके अंदर बाहर से कोई डाल दिया, क्या, नॉन वोलेटाइल सोल्यूट, जब आपने नॉन वोलेटाइल सोल्यूट डाला तो नॉन वोलेटाइल सोल्यूट के डालने से इसका कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स वेपर प्रेशर क्या हो गया, कम। पुरानी बातें, कुछ भी नया नहीं। इसका मतलब क्या मैं इस ग्राफ को दोबारा यहाँ पे बना सकती हूँ कि वेपर प्रेशर और टेम्परेचर के बीच की जो ये कर्व थी, ये लो जी, कि मैडम हमें ये बात समझ में आ गई कि ये वाली जो कर्व है वो ए की है, ए मतलब प्योर, प्योर की,
और ये वाली जो कर्व है ये सॉल्यूशन की कर्व है। बता दो कोई डाउट? सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर नीचे क्यों होता है? क्योंकि सॉल्यूशन के अंदर सोल्यूट भी है और सॉल्वेंट भी है। सोल्यूट कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं देता वेपर प्रेशर की प्रति, जबकि प्योर सॉल्वेंट अकेला 100% डिवोटी होता है क्या बनाने में? वेपर प्रेशर बनाने में अकेला रिस्पॉन्सिबल होता है। ये बातें मैं 4 बार 5 बार बोल के थक गई। ठीक है, अब सुनो, अब हमने क्या करना है? कोई सॉलिड चाहिए मुझे। अब मैडम वहाँ तक तो ठीक था, आपने एटमॉस्फेयर प्रेशर बना दिया था ऊपर, अब सॉलिड कहाँ से लाएं? क्योंकि आपने क्या करना है, आपने फ्रीजिंग पॉइंट तक पहुँचना है ना, आपने फ्रीजिंग पॉइंट तक पहुँचना है, और फ्रीजिंग पॉइंट तक पहुँचने के लिए आपको वेपर प्रेशर सॉलिड के बराबर बनाना है। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा? अपनी तरफ से एक सॉलिड की कर्व प्लॉट करनी पड़ेगी। देखिए इधर ध्यान दो बहुत आराम से, एक कर्व मैं बनाने जा रही हूँ। ये कर्व किसकी है? सॉलिड की। ये वो सॉलिड है जिसमें आप कन्वर्ट करना चाहते हो। तो अब आपने क्या किया? सॉल्यूशन को हीट, पहले वाले में आपने क्या किया था? सॉल्यूशन को हीट देना शुरू किया था। आपने क्या किया? सॉल्यूशन को कूल डाउन करना शुरू कर दिया। ऑब्वियस सी बात है, जब फ्रीज कर रहे हो, जब किसी चीज़ को जमा रहे हो, उसको ठंडा करोगे तो आपने इसको हीट करना शुरू कर दिया। अब एक पॉइंट ऐसा आया जब यहाँ पे ये वाली कर्व और ये वाला जो टेम्परेचर है ये मैच कर गया। लो जी, इस टेम्परेचर को हमने नोट कर लेना है। ये वो टेम्परेचर है फ्रीजिंग पॉइंट किसका? सॉल्यूशन का। और ये वो टेम्परेचर है जब प्योर सॉल्वेंट जम रहा था, मतलब प्योर सॉल्वेंट TF नोट। समझ आ गया? ठीक है, इनके बीच का जो ग्राफ, इनके बीच का जो डिफरेंस है, ये डिफरेंस पैदा हुआ कब? देखो, प्योर सॉल्यूशन यहाँ पे है, जब नॉन वॉलेटाइल सोल्यूट आपने डाल दिया तो इसका घट गया, आगे बढ़ने की बजाय क्या हो गया? घट गया, मतलब डिप्रेशन आ गया। कितने से घटा? इतने डिग्री से घट गया। बड़ा ये है, छोटा ये है, तो आपके पास कहाँ पहुँच गए? डेल्टा TF इज इक्वल्स टू बड़े वाले में से छोटे वाले को माइनस कर दो, हो गया। तो अच्छा जी, ये आ गई वही सारी पुरानी बातें। लो स्टार मार्क। अब एक्सपेरिमेंटली एक बात और बताई गई, वो बात क्या है? वो बात ये है कि डेल्टा TF डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलैलिटी, मोलैलिटी के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। पुरानी बात, डेल्टा TF डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन डाल दिया KF इंटू M। अब ये KF क्या है? पहला क्या था? मोलल एलिवेशन कांस्टेंट। ये क्या है? मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट, मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट। ये डिप्रेशन का कांस्टेंट है। फटाफट से उतारिए, स्क्रीनशॉट ले लो फास्ट। आई होप अलग अलग मार्कर से आपको और भी ज़्यादा समझ आ रहा होगा। डन। अब देखिए, ये ग्राफ अच्छे से समझ लेना। उसके बाद देखिए, फटाफट से बस लेक्चर को ख़त्म करते हैं, ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं दूंगी। आगे सेम है, डेल्टा TF इज इक्वल्स टू KF इंटू में M। मोलैलिटी खोलोगे, नंबर ऑफ मोल्स बाय में वेट ऑफ सॉल्वेंट, किसके अंदर? kg के अंदर। बिल्कुल सेम, KF मास ऑफ B बाय में मोलर मास ऑफ B, वेट ऑफ सॉल्वेंट अगर ग्राम है तो ऊपर क्या कर दिया? 1000 से मल्टीप्लाई। ये किसका बन गया? हमारा डेल्टा TF फॉर द वे ऑफ न्यूमेरिकल्स। न्यूमेरिकल के लिए स्टार मार्क। डन। ठीक है जी। यहाँ से एक बात और बता दो, पहले वाली कंडीशन, इफ़ मोलैलिटी इज़ 1 तो KF किसके इक्वल हो गया? डेल्टा TF के। तो डेफिनेशन बना सकते हो, मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट की डेफिनेशन बन सकती है किसके इक्वल? डेल्टा TF के। कब? व्हेन मोलैलिटी इज़ यूनिटी। आई होप सभी को समझ में आ गया होगा। तो इसी के साथ हम कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ ख़त्म करते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था, कोई भी पेपर, कोई भी बोर्ड एग्ज़ाम कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के बिना नहीं बन सकता। तो इसकी इंपॉर्टेंस को समझना और इस टॉपिक को बार बार पढ़ के रिपीट करना, कर के देखना। और आई होप्स आपको सभी को समझ आ गया होगा। ऐसे ही चैनल को प्यार देते चले जाइए, वीडियो को देखते चले जाइए, लाइक करिए और जितना हो सके अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए और इस टॉपिक को, मुश्किल टॉपिक को आसान बनाइए। बाय बाय।